यदि सब ठीक रहा तो इस बार बरसात के मौसम में आपको अपनी जान जोखिम में डालकर हवा में झूलना नहीं पड़ेगा। जी नमस्कार, मैं हूं प्रदीप हरसवान। हवा में झूलने का तात्पर्य यहाँ ये हो कि जो बरसात के मौसम में जो नदी भयावह रूप में बहती है, उसको आर पार करने के लिए आपको जो ये टेम्परेरी ट्रॉली लगी है उसका सहारा इस बार नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि इस भयावह नदी को आर पार करने के लिए बैली ब्रिज की व्यवस्था हो रही है। जी, बात हो रही है ढाढर में बहने वाले घटगाड़ गदेरे की, जो कि आगे जाकर प्राणमती बनती है। और ये घटगाड़ गदेरा है जो 3000 की आबादी वाला रतगांव है, उसकी तलहटी में बहता है। और बरसात के मौसम में इस बार 3000 से अधिक आबादी वाली रतगांव के वासिंदों को ज़्यादा मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ढाढर से आगे घटगाड़ गदेरे को आर पार करने के लिए 60 मीटर लंबा वैली ब्रिज जल्द बनने की संभावना है, जिसके बाद ग्रामीण बरसात के मौसम में इस भयावह नदी को वैली ब्रिज के जरिए आर पार कर सकेंगे और इससे वाहनों का आवागमन भी हो सकेगा। ये वैली ब्रिज कोलकाता की एक निजी कंपनी द्वारा तैयार किया गया है, जो कि ऋषिकेश पहुंचा है। और वैली ब्रिज के पार्ट्स को ऋषिकेश से स्पॉट पर यानी घटगाड़ ले जाने का काम शुरू हो गया है। और इस ब्रिज के जो भी पार्ट्स हैं उसको स्पॉट तक सप्लाई करने में 1 सप्ताह का समय लग सकता है। आपको बता दें कि रतगांव चमोली जिले के थराली विकास के अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्र का सबसे अधिक आबादी वाला गांव है। यहाँ पर 3000 से अधिक की आबादी निवास करती है, लेकिन बरसात के 3-4 महीने ग्रामीणों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसकी मुख्य वजह है जो डुंगरी से रतगांव मोटर मार्ग है, वो बरसात के मौसम में जगह जगह भूस्खलन होने से क्षतिग्रस्त हो जाता है। और ढाढर इलाके में जो घटगाड़ नदी है, जो विकराल रूप में बरसात के मौसम में बहती है, इस पर आपदा का हर बार यहाँ पर आपदा मंडराती है। और इससे पहले यहाँ पर 2-3 पुल थे, वो बह गए हैं। जुलाई 2023 में भी यहाँ पर 48 मीटर लंबा जो वैली ब्रिज बना था वो बह गया था, जिसके बाद रतगांव पूरे 4-5 महीने देश दुनिया से अलग थलग पड़ा रहा। पिछली बरसात में भी लोगों को इसी प्रकार की दुश्वारियां झेलनी पड़ी थी, क्योंकि ग्रामीणों द्वारा नदी को आर पार करने के लिए जो लकड़ी की वैकल्पिक पुलियां बनाई जा रही थी, वो भी 2-4 दिन बाद नदी की बाढ़ में बह जा रही थी। वहीं ढाढर इलाके में जो 3 किलोमीटर का जो मोटर मार्ग था वो पूरी तरह वॉश आउट हो गया था। हालांकि बरसात का मौसम खत्म होने के बाद लोक निर्माण विभाग ने पोकलेन मशीन की मदद से रतगांव तक किसी बड़ी मुश्किल से सड़क मार्ग बहाल करवाया, लेकिन पिछले 2 साल से घटगाड़ गदेर में बैली ब्रिज नहीं बनने से ग्रामीणों में नाराजगी बरकरार थी। ग्रामीण इस संदर्भ में कई मर्तबा मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी, लोक निर्माण विभाग के जो मंत्री हैं और शासन प्रशासन के आला अधिकारियों पर तक अपनी गुहार लगा चुके थे, लेकिन 2 साल तक ग्रामीणों को यहाँ पर आवाजाही के लिए किसी भी प्रकार की पुल की व्यवस्था नहीं हो सकी। इसके बावजूद ग्रामीणों ने हार मानी नहीं और अपना संघर्ष निरंतर जारी रखा। अब जाकर ग्रामीणों की मुराद पूरी हुई है और यहाँ पर जो 60 मीटर लंबा वैली ब्रिज बनना है, उसका यहाँ पर जो पार्ट्स है वो पहुँच गया है। जल्द ही यहाँ पर वैली ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा और इस बरसात में रतगांव की जो कि 3000 से अधिक आबादी का गांव है, वहां के वासिंदों को आवाजाही में ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोक निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं, जो अभियंता हैं, इस वैली ब्रिज का निर्माण कितने त्वरित गति से यहाँ पर कर पाते हैं, क्योंकि अगले 2 महीने बाद बरसात का मौसम शुरू जो होने वाला है। बहरहाल लोक निर्माण विभाग इस वैली ब्रिज को कब तक तैयार कर पाएगा और इस बार बरसात के मौसम में 3000 से अधिक आबादी वाले रतगांव के वासिंदों को लिए किस तरह की सुविधाएं यहाँ पे मिल पाएंगी, यह देखने वाली बात होगी। और इस वैली ब्रिज के निर्माण पर हमारी भी नज़र लगातार बनी रहेगी। आज बस मुझे इजाज़त दीजिए और एक नए टॉपिक के साथ जल्द मैं आपके बीच आऊँगा। तब तक नमस्कार। Sim.
छोड़ना शुरू करो। छोड़ना शुरू करो।